आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दल प्रभु तेरे पवित्र नाम धन्यवाद दें सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। प्रभु हम सभी को प्रभु सुंदर समय दिया, तेरे में आकर तेरे महिमा करने के लिए, तेरे वचन को ध्यान करने के लिए प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। विशेष प्रार्थना करते हैं जो मीटिंग में जितने भी जुड़े हुए हैं प्रभु, सबको आशीष आशीष कर, सबको दया कर प्रभु, जिस पर प्रभु तेरे वचन को हम सबको प्रभु सुन पाए। और विशेष प्रार्थना करते हैं तेरी आत्मा से, तेरे ज्ञान से, तेरी बुद्धि से मुझे भर दे प्रभु, इस पर प्रभु तेरे वचन को तेरी ओर से समझा पाऊं, बोल पाऊं प्रभु। प्रभु प्रार्थना करते हैं हम सबको इस वचन के माध्यम से प्रभु हम अपने जीवन में वृद्धि हो पाए और तेरे मार्ग में प्रभु हम चल पाए प्रभु। इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को यीशु मसीह का मधुर नाम से जय मसीह की। प्रभु के धन्यवाद हो, प्रभु ने हम सभी को फिर से सुंदर समय दिया परमेश्वर वचन को ध्यान करने के लिए। प्रियो, हम सबको नित्य वचन को ध्यान करते आ रहे हैं और बुद्धि के बारे में कई सारा विषय को हम ध्यान किए ना। और आज इस अध्याय में भी हम बुद्धि के बारे में, बुद्धि और दुष्ट की परिचय के बारे में हम जानेंगे। जैसे कि हम सबके जानते हैं कि बुद्धि के साथ हमारा जो जब जीवन बिताते हैं और बुद्धि हमारा जीवन में है बुद्धि, तो निश्चय हम क्या अच्छा जीवन बिताएंगे, अच्छा के साथ बिताएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन को हम नष्ट करेंगे ना। तो महत्वपूर्ण की बुद्धि को जानकर हमारा जीवन बिताना, और के मूर्खता का जीवन नहीं, बुद्धि के साथ हमारा जीवन लेकर चलना बहुत जरूरी है। कोई भी इस अध्याय में हम देखेंगे, जो पहला जो बिंदु है, पॉइंट है, वो कि बुद्धि की आह्वान के बारे में हम यहाँ पर देख पाते हैं। कोई भाई पढ़िएगा नीति वचन उसका 8 अध्याय, उसका पहला पद कोई पढ़िएगा। क्या बुद्धि नहीं पुकारती है? क्या समझ ऊंचे शब्द से नहीं बोलता है? ओके, तो यहाँ पर जो पहला पद में हम देखते हैं, क्या बुद्धि नहीं पुकारती है, क्या समझ ऊंचे शब्द से नहीं बोलती है। तो बाइबल में हम देख पाते हैं कि बुद्धि का आह्वान, बुद्धि पुकारती है ना। पर कैसे पुकारती है? ऊंचे स्थान में, मार्ग के पास, फाटक के पास, नगर के द्वार से ऊंचे रूप से क्या करती है? पुकारती है। और हम सभी को बहुत जरूरी कि बुद्धि का आह्वान को सुनना, बुद्धि का रोप को सुनना बहुत जरूरी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मूर्खता व्यक्ति बुद्धि को और आवाज को सुनता नहीं, बुद्धि का जीवन वो बिताता नहीं है ना, अपने अनुसार वो जीने के लिए पसंद करता है। लेकिन बाइबल कहता है कि जो बुद्धि को सुनता है, बुद्धि क्या करता है? हम जीवन को एक नियंत्रण करता है ना, अपने बस में रखता है। जब हम बुद्धि की बात को सुनते हैं तो उसके बस में रहते हैं, उसके नियंत्रण में रहते हैं, उसके अनुसार हम क्या करते हैं? जीवन को बिताते हैं। लेकिन मूर्ख लोग, दुष्ट लोग अब बुद्धि के नियंत्रण में नहीं रहते ना, वो अपने दुनिया में खोए रहते हैं, अपना जो इच्छा को पूरा करते हैं। प्रियो, जब हम अपने इच्छा को, सांसारिक विषय को लेकर हम जब पूरा करेंगे और बुद्धि को हमारा जीवन में प्रयोग नहीं करेंगे, तो निश्चय हमारा जीवन क्या होगा? नष्ट होगा। तो महत्वपूर्ण है कि बुद्धि की आह्वान हमारा जीवन में होना बहुत जरूरी है। बुद्धि की आवाज को सुनकर हमारे जीवन को बिताना बहुत जरूरी है ना। ये हमारे सलोमन ने कहता है कि बुद्धि क्या करती है? पुकारती है, ऊंचे स्थान में पुकारती है, मार्गों के पास पुकारती है, फाटकों के पास पुकारती है, नगर के द्वार ऊंचे रूप से वो क्या करती है? हमको वो पुकारती है। और बुद्धि का रूप को, बुद्धि का जो आह्वान को सुनकर हमारे जीवन को बिताना बहुत जरूरी है बुद्धि के साथ। एक मूर्खता का जीवन हमारा जीवन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि मूर्खता का जीवन इस संसार में ही सारे का हाथ, संसार का लालसा, सारे इस संसार का जितना भी जो चाहिए उस विषय में वो क्या करता है? वो डूबे रहता है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति उस प्रकार नहीं होता ना, वो फ्यूचर, वर्तमान और फ्यूचर लेकर क्या करता है? वो जीवन को बिताता है। और हम जब उसका दूसरा बिंदु, दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, बुद्धि भलाई की क्या करता है? प्रकट करता है ना। बुद्धि हमेशा क्या करता है? वो भलाई को प्रकट करता है।
और हम सभी को कि बुद्धि के साथ क्या करना चाहिए, भलाई को प्रकट करना चाहिए। हम हमारा जीवन में बुद्धि है तो सच में हमारा अपने बातों में, अपने चाल चलन में, अपने कामों के द्वारा क्या होगा ना, बुद्धि प्रकट होगा। देखिएगा कोई व्यक्ति या अच्छा बात कर रहा है, चाहे उसका व्यवहार अच्छा है, उसका काम अच्छा है, तो हम उसको बोलते ना वो कितना अच्छा व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति, कितना अच्छा वो बात कर रहा है ना। लेकिन बुद्धि का एक दुष्ट व्यक्ति, एक मूर्ख व्यक्ति के पास उस स्वभाव नहीं रहेगा ना, वो अच्छा बात नहीं कर सकता है, उसका चाल चलन सही नहीं रहेगा ना, अपने जो काम करता है उस काम में सही रहता है ना। एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा क्या करता है, वो अच्छा काम करता है, भले की काम करता है, बुद्धि प्रकट करता है। तो उस पर प्रयोग हमारे जीवन में भी, जब हमारे जीवन में बुद्धि है तो उस बुद्धि क्या होना चाहिए, भले की काम प्रकट होना बहुत जरूरी है, भले की काम करें। हम जब रोमियो उसका 16 का जब 19 जब हम ध्यान करते हैं तो भला के लिए बुद्धिमान बनो। हम सबको क्या करना है, भला के लिए, भलाई करने के लिए क्या होना चाहिए, बुद्धिमान बनना चाहिए। कोई पढ़िएगा रोमियो उसका 16 का 19। रोमियो उसका 16 का 19 कोई पढ़िएगा। तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूँ। परंतु मैं यह चाहता हूँ कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान, परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो। ओके, थैंक यू राहुल। तो यहाँ पर देखते हैं कि भलाई के लिए क्या होना चाहिए, हम सभी को बुद्धिमान बनना चाहिए। हमारे कामों को बुद्धिमान से भलाई के साथ करना हो बहुत जरूरी है ना। देखिए बाइबल प्रकाश करता है कि जो दया करता है उसको ऊपर क्या होगा, दया किया जाएगा ना। तो उस पर हमारा जीवन में किसी का प्रति दया है तो हम उसको भला कर सकते हैं, उसको प्रति कुछ मदद कर सकते हैं ना। और वैसे भला व्यक्ति को प्रति परमेश्वर का क्या बोलते भलाई आता है। तो बहुत जरूरी है ना दूसरे के प्रति भला करना, दूसरे के प्रति एक अच्छा मदद करना बहुत जरूरी है ना। एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरे के प्रति क्या होगा ना, कि भला करेगा, उसके प्रति सोचेगा। और यहाँ पर लिखा हो कि जो रोमियो 16 को 19 में लिखा हुआ कि बुराई के लिए वो क्या होता है, भले बनता है, अनजानी बनता है ना। बुरा क्या है उसको पता ही नहीं। उस प्रकार हमारे जीवन में बुराई के लिए क्या होना चाहिए, एक भले बनकर जीवन को बिताना चाहिए। लेकिन हमेशा न कि भला कामों करने के लिए क्या होना चाहिए, बुद्धिमान व्यक्ति बनकर जीना बहुत जरूरी है। जब हम उसका नीति वचन उसका जो 8 का 7 को हम जब पढ़ते हैं, क्योंकि मुझसे सच्चाई की बात वरन होगा, दुष्टता की बातें से मुझे क्या होगा, घृणा होती है। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या क्या करते हैं ना, दुष्ट जो जो बातें हैं उससे क्या होना चाहिए, घृणा। पापों से उनको घृणा होता है ना, दुष्ट की बातों से घृणा होता है। और जब 8 पद में हम जब पढ़ते हैं, मेरे मुंह की सब बातें धर्म की होती है ना, धर्म की होती है। तो इस प्रकार हम जब एक बुद्धिमान जीवन बिताएंगे तो हमारा हर एक के कामों क्या होना चाहिए, कि धर्मी की काम होना चाहिए, धर्म के लिए होना चाहिए। हम वचन को देख पाते हैं प्रियो। हम जब बुद्धि हमारा जीवन में आता है, हम जब बुद्धि को पाते हैं, बुद्धि के साथ जीवन बिताते हैं, तो हमारा उस बुद्धि क्या करते हैं ना, दूसरे के प्रति भलाई करती है। तो प्रियो हम सभी के दूसरे को भलाई में जीवन बिताना बहुत बहुत जरूरी है। हम जब उसका तीसरा पॉइंट को हम जब ध्यान करेंगे तो बुद्धि बुराई से क्या रखते हैं, बैर रखते हैं ना। और बाइबल प्रकाश करता है जब हम परमेश्वर की भय जब हमारे जीवन में आता है, तब से हमारा क्या बोलते हैं, बुद्धि का उत्पन्न बुद्धि आती है हमारे जीवन में ना। तो कैसे हम परमेश्वर को भय करने से हमारा जीवन में बुद्धि आए। देखिएगा हम छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं आपको। जब हम परमेश्वर के प्रति हमारे जीवन में है भय है, तो हम कोई विषय करने से पहले हमारा मन में डर रहता है ना। जैसे कि कोई भी वस्तु को हम देखकर हमारा मन में एक लालसा हुआ, वो कितना सुंदर है, बहुत अच्छा है, उसको लेने के लिए हम क्या करते हैं, इतना लालसा करते हैं, उसको हम मन में प्लानिंग करते हैं।
चोरी करने के लिए। कोई विषय को देखकर बहुत अच्छा है, वो बहुत कीमती है बोलकर हम उसको मन में प्लानिंग करते हैं। वरन हम जब परमेश्वर के भय हमारे जीवन में है तो उस भय हमको क्या करता है, वो नहीं, वो गलत है, उसको नहीं करना चाहिए, परमेश्वर हमको दंड देंगे, परमेश्वर हमको विनाश करेंगे। ये सारे विषय जब हम सोचते हैं परमेश्वर के भय हमारे जीवन में है, तो बुद्धि हमारा जीवन क्या होता है, प्रकट होता है, बुद्धि हमारे जीवन में आता है। एक बुद्धि की विषय ही हमेशा एक पाप से वो क्या वंचित करने के लिए चाहता है ना। दुष्ट व्यक्ति ऐसे नहीं सोचते। दुष्ट व्यक्ति हमेशा चोरी करने के लिए, लालसा करने के लिए, दूसरे का लेने के लिए वो सोचते हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति जो परमेश्वर के भय करता है वो बुरा ही नहीं सोचता है ना, बुराई से वो बेर रखता है। जब हम उसका 13 का पद पढ़ते हैं, कोई पढ़िएगा 13 पद, 8 का 13। मेरे मुंह की सब बातें धर्म की होती है, उनमें से कोई टेढ़ी या उलटफेर का बात नहीं निकलता है। ओके, तो 13 में हम देखते हैं कि बुद्धि क्या होता है, घमंड, अहंकार और बुरे चाल से और उलटफेर की बात से भी वो बेर रखता है। देखिए बुद्धि क्या करता है, घमंड से क्या रखता है, वो बेर रखता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपने आप को घमंड नहीं कर सकता है ना, घमंड नहीं कर सकता। जो आत्मिक ग्रोथ, बुद्धि में से जो ग्रोथ होता है, जो बढ़ता है, वो अपने आप को कभी भी वो क्या नहीं करेगा, वो घमंड नहीं करेगा, वो कभी भी अहंकार नहीं करेगा, दूसरे के प्रति वो जलन नहीं रखेगा अपनी, और वो कभी बुरी चाल, दूसरे के जो बुराई करना, दूसरे को ठट्टा करना, उस विचार में वो नहीं रहेगा। क्योंकि आत्मिक बुद्धि में बढ़ने वाला व्यक्ति वो अलग फेर की बात नहीं करेगा, उसकी बात उसको कभी नहीं कर सकता है कि एक आत्मिक बुद्धि में ग्रोथ होने वाला व्यक्ति। तो कौन करेगा ये सारे विषय, घमंड, अहंकार, बुरी चाल में चलना, हाँ, पलट फेर में बातों से क्या बोलते भरे रहना, ये कौन करता है, एक मूर्ख जो बुद्धि में नहीं है, जिसके पास बुद्धि नहीं है, वो सारी विषय क्या करता है, अपने आप को बहुत घमंड करता है। उसको पता नहीं कि इस संसार में जीवन उसका बहुत कम समय के लिए, उसको पता नहीं है ना। वो हमेशा चाहता है कि वो हमें कितना बड़ा हो, कितना उससे कितना मैं अच्छा हूँ, वो घमंड करता है। अहंकार, दूसरे को जलन रखता मन में। लेकिन प्रियो, हम जब परमेश्वर के भय से बुद्धि को प्राप्त करते हैं, हमारा जीवन में अहंकार और घमंड, बुरी चाल चलन हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए ना। हमारा चाल चलन हमेशा शुद्ध और अच्छा होना चाहिए, वो दूसरे को दिखना चाहिए। इसलिए बाइबल प्रकाश करता है कि जब यीशु जगत में थे तो मैं जगत का ज्योति हूँ। ज्योति को क्या होता है, प्रकट होता है, ज्योति को देख पाते हैं, अंधेरा से वो रोशनी को फैलाते हैं ना। तो उस प्रकार बुद्धि, हम जब हमारा जीवन में बुद्धि है तो बुद्धि को लोग महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं ना कि हाँ कितना वो बुद्धिमान है बोलकर। जब हम मूर्ख है तो मूर्ख को भी देख सकते हैं, वो कितना बड़ा मूर्ख है, बोल ना, अपने आप कितना घमंड करता है, अहंकार, जलन रखता है। तो प्रियो, हमको बुद्धिमान के साथ क्या होना चाहिए, जीवन को बिताना बहुत जरूरी है। कि नहीं कि हमारा जीवन में सिर्फ बुरा ही चीज रहे, वो नहीं, वो सारी बुराई चीज को हटाकर प्रभु की भय से हम जीवन बिताना, कि बुद्धि के साथ जीवन बिताना बहुत बहुत जरूरी है। जो और अंतिम, हम जब यहाँ पर बिंदु को हम जब ध्यान करेंगे, बुद्धि से जीवन को प्राप्त करना। जब हमारा जीवन में बुद्धि को प्राप्त करते हैं, बुद्धि हमारा जीवन में है, तो निश्चय हमारे जीवन को हम बचाते हैं। तो हम हमारे जीवन में बुद्धि को होना बहुत जरूरी है। हम जब लू का उसका 12 अध्याय में 12 अध्याय उसका 16 पद को हम जब ध्यान करते हैं, तो वहां पर दृष्टांत लिखा हुआ है ना कि मूर्ख धनी के बारे में। जब वो बहुत सारा अनाज को कमा लिया, तो सोचने लगा कि इस अनाज को कहाँ पर रखूं। उसका अपने प्राण को, अपने मन को बोल रहा है कि आप अभी तो टेंशन लेने वाला विषय ही नहीं है, इतना सारा अनाज है, इतना सारा खाने के लिए मेरे पास है, आराम से एंजॉय और बहुत सुख विलास में जीवन को बिताया बोलकर बोलता है, अपने आप को बोलता है ना। लेकिन परंतु परमेश्वर वहां पर आकर क्या बोलता है, कोई पढ़ेगा लूकास को 12 का 20, कोई पढ़िएगा।
परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाए, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ओके, थैंक यू राहुल। तो यहाँ पर देखते हैं, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। देखिए, हम सब कोई धन कमाते हैं, धन रखते हैं, धन के बारे में हम सोचते हैं, हमको चाहिए, धन चाहिए, हाँ, हमारे परिवार में सुख विलास के लिए हम सोचते हैं, पर हम फ्यूचर, भविष्य के बारे में हम नहीं सोचते। अपने आत्मा को विनाश से किस प्रकार से हमको अनंत जीवन प्राप्त करना है, उस विषय में हम नहीं सोचते हैं ना। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपने प्राणों को बचाने के लिए सोचता है ना। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि मूर्ख ने क्या किया, जितना भी आना जाएगा तो वो अपने एंजॉयफुल साल भर आराम से बैठकर वो खाने के लिए वो सोचने लगा ना। लेकिन परमेश्वर ने उसको एक चेतावनी दे रहे हैं, आज ही आपका प्राण आपसे लिया जाएगा तो आप क्या करोगे, सारे अनाज किसका होगा। तो उस प्रकार प्रियो, एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने प्राण को बचाने के लिए वो हमेशा वो क्या करता है, वो चाहता है। तो उस पर हमारा जीवन को भी, हम अपने प्राण को भी बुद्धिमान सब क्या होना चाहिए ना, वर्तमान और भविष्य के लिए क्या बोलते हैं, अपने प्राण को बचाकर चलेंगे ना। और हम जब 35 पद को हम जब पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 8 का 35 पद में पढ़ेंगे, तो क्योंकि जो मुझे पता है वो जीवन को पाता है, और यहोवा उससे प्रसन्न होता है ना। तो हमारा जीवन में बुद्धि को हम जब पाते हैं तो हम उसका जीवन को भी पाते हैं। बुद्धि के साथ हम जीवन बिताते हैं तो सच में प्रिय, हम जीवन को भी पाते हैं और जीवन को हम नाश नहीं करते, क्योंकि हमारा बुद्धि सर्वदा परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के वचन के प्रति हमेशा क्या होता है, वो बने रहता है। और मूर्खता क्या होना चाहिए, जगत का विषय में वो क्या बोलते बना रहता है। इसलिए हम सभी को बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट कि हम बुद्धि से जीवन बिताएं, ना दुष्ट की समान हम ना बने। और आज हम जो वचन को ध्यान करेंगे कि द्वितीय वचन उसका 8 अध्याय में कई सारे विषय को हम देखें। बुद्धि के आह्वान, बुद्धि के आह्वान के साथ हमारा जीवन को बिताए, बुद्धि को हम जाने, बुद्धि की आवाज को हम सुने। सुलेमान ने कहता है ना यहाँ पर कि बुद्धि जो नहीं पुकारती है, तो उस पुकारने का जो आवाज हम सुनकर कि अच्छा रास्ता, अच्छा मार्ग में लेकर हम जीवन को बिताएंगे। और दूसरा जो बिंदु है कि बुद्धि के साथ भलाई प्रकट करते हैं। बुद्धि हमारे जीवन में है तो निश्चय हमें कब भलाई कामों को हम करेंगे। और जो तीसरा बिंदु को हम जब देखें, हम कि बुद्धि जब हमारा जीवन में आता है, वो क्या बोलते हैं, बुराई से क्या करता है, वो बेड़ रखता है। सारे हम बुद्धि के साथ हम जीवन को बिताए, और हारे के जो पाप है सारे विषय में हम क्या रखें, बेड़ रखें, उससे दूर रहे। और अंतिम जो बिंदु हम देखें कि हम जब बुद्धि से जीवन बिताते तो निश्चय हम हमारे प्राण को क्या करते हैं, बचाते हैं। तो हम सब कोई प्रियो, हम बुद्धि हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट, बुद्धि के साथ जीवन बिताए। आत्मिक का बुद्धि ग्रोथ होना बहुत जरूरी है। देखिए, बहुत सारा हम लोग जागतिक बुद्धि को हम अपनाते हैं। हम दूसरे को झूठ बोलना, दूसरे को चीटिंग करना। लोग सब सोचते हैं ना कि वो कितना चालाकी से वो झूठ बोला, कितना बुद्धिमान से वो उसको वो क्या बोलते हैं, चीटिंग किया। लेकिन वो जागतिक बुद्धि हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं ना। वो हमारे जीवन को नहीं बचा सकता है, वो जागतिक के लिए रहता है। लेकिन आत्मिक जो बुद्धि हमारे जीवन को क्या होना चाहिए, वो बचाता है। इसलिए प्रियो, हमारे जीवन में आत्मिक बुद्धि में हम बढ़े, जिस प्रकार परमेश्वर की जो आशीष है हमारे जीवन में हम प्राप्त कर पाए। इस वचन के माध्यम से प्रभु हम सभी को आशीष करें। इस समय हम स्टाइल को देते हैं। थैंक यू भैया। क्या हम लोग प्रार्थना करेंगे। ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಸಿರಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಹತ್ವದ ಪರಿಶುದ್ಧನು ನಮ್ಮನ್ನು ಸದಾಕಾಲ ಪ್ರೀತಿಸಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ತಂದೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಹ ಸ್ವಾಮಿ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಸದಾಕಾಲವು ನಿಮಗೆ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರಿ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ, ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಭಾಗ್ಯರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಾಲಿನ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಇಚ್ಛಿಸ್ತಾ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಸಿರಿ. ಆಮೆನ್.
हे मेरे मन यहोवा को धन्य करा, और जो कुछ मुझे है उसके पवित्र नाम को धन्य करा। हे मेरे मन यहोवा को धन्य करा, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। ये सभी के जय में से फिर से हम लोग कल जुड़ेंगे। जय मसीह ब्रदर। जय मसीह भैया। साहब जय मसीह। जय मसीह विवेक। जय मसीह।